तो एक बार फिर सामने खुल गया है पूरा इलाका। चाल चलेंगे या आप अपनी बात रखेंगे? देखिए, हम जो रहते हैं ना, इस बार हम चुनाव क्यों जीते हैं? हाँ। हम कहते भी हैं और करते भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ घोषणा करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो हम जब यहाँ से, अगर आप देखेंगे, इनके हाथी को हम यहाँ से हटाएंगे और हमारा मूव इतना स्ट्रांग रहता है कि हम 10 कदम आगे तक भी बढ़ सकती है। ये मुझे पता है कैसा लग रहा है। अभी दिल्ली का जो नक्शा आप है ना, देखिए उसमें ना, भगवा दूर दूर तक फैल गया। आप यही देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका शो जो है एंड बढ़ता जा रहा है कंक्लूजन की तरफ, वैसे जैसे चुनाव जो एंड बढ़ता जा रहे हैं, हम उनके पाले के अंदर घुसते जा रहे हैं और उनके राजा के पास आते जा रहे हैं। यही इस चुनाव के अंदर भी हुआ है। महिला वोटर आजकल हर चुनाव में इनके ही नाम पर दांव लगता है। सबने अपने अपने वादे कर दिए। महिला वोटर किसकी तरफ रहा है रुझान? साफ तौर पर क्या अरविंद केजरीवाल से छिटक गई है महिलाएं? झुग्गियों में अधिकांश महिलाएं जिनसे मैं बात कर रही थी, वो सब ऐसा नहीं था कि केजरीवाल को। दिल्ली इज नॉट ओनली झुग्गी बस्ती। दिल्ली के अंदर अगर महिलाएं हैं तो 45% मिडिल क्लास महिलाएं भी आती हैं। और मिडिल क्लास महिलाएं बड़ी नाराज थी उनसे। और पर इस बार झुग्गी के अंदर भी जो पीक वोट पोलराइजेशन था, वो पीक वोट पोलराइजेशन उनके साथ ऑलरेडी पिछली बार हो गया था। तो जितना भी हम लोग ने गेन करा है, भले वो पुरुष वोट हो या महिला वोट हो, झुग्गी में हमारा गेन है। पर साथ में जो हमारा बेस वोट पिछली बार नहीं निकला था, मिडिल क्लास महिला वोट, वो इस बार कंप्लीट हमारे साथ कंसोलिडेट हुआ है। आपके पास एक खुली चाल है। तो ये मार देंगे ना फिर इसको। तो आपकी चाल है ना, तो आप कर सकते हैं। मैंने तो चल दी अपनी चाल। ये अगर मैंने हटाया, हाँ, तो वही तो आखिरी सीट पे यही तो होगा, तभी तो हम चुनाव जीते हैं। यही तो है। तो आप बताइए आप क्या करने वाले हैं? नहीं, ये तो नहीं हटा सकता मैं किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम होगी उसमें। अब इसमें होता है दूसरी चाल होती है इसको कि अपनी रानी को पीछे नहीं चल सैक्रिफाइस सकते, करने को। चेकमेट हो चुके हैं। यही तो कदम पीछे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन आप रानी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा, उससे भी नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। नहीं हो पाएगा फिर। इस तो बड़ी कठिन चेकमेट हो गई है। हो जाएगा। हो जाएगा। पर चलिए, कोई तो चाल चलनी होगी आशु आपको। महिला वोटर भी इतनी असमंजस में रही होगी। ये तो इधर जा सकता है ना देश। हाँ, राजा भी आगे जा सकता है। राजा अगर आगे चला जाए उसको मारेंगे और वो ऊंट को मारे, तो आप रानी से, वजीर से मार सकते हैं। चलिए, चल दिया। आधा तो दो लोग खेल रहे हैं इस तरफ से। गठबंधन हो रहा है यहाँ। गठबंधन हो रहा है। महिला वोटर इतनी ही असमंजस में रही होंगी। नहीं, देखिए, महिला वोटर को लेके तो मेरा बहुत साफ तौर मानना है कि वो इस बार जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, उसका एक बड़ा कारण यह है कि पुरुषों ने खूब बढ़ चढ़ के वोट दिया। पुरुषों का जो मोहभंग हुआ है आम आदमी पार्टी को लेकर, जो दरअसल 2000 पुराने चुनाव में भी अगर आप देखें, 2015 का या 2020 का चुनाव था, उसमें पुरुष मिडिल क्लास बहुत बढ़ चढ़ के आगे आया था। उसने बढ़ चढ़ के उसने वोट दिया। लोकसभा के मतलब बीजेपी वोटर्स भी इधर आते थे। हाँ, वो बहुत पूरा इधर 36% के आसपास आ जाते थे। बीजेपी ने अंत समय में कहा कि हम 12 लाख रुपए के ऊपर का जितना है इनका टैक्स वो देंगे, आपको एग्जम्पशन देंगे। इन्होंने डिमांड तो की, इन्होंने कहा कि हम 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख रुपए तो मोदी सरकार को देना चाहिए, उन्होंने 12 लाख कर दिया। तो लोगों ने कहा यार ये तो अच्छा है। तो इसलिए वो एक फेटल मिस्टेक थी जिसका वो उनके पास कोई इलाज नहीं था। और महिला का वोटर इस बार भी आम आदमी पार्टी को पहले की तुलना में ज्यादा मिला है, लेकिन उतना नहीं मिला जितना पहले मिला था। उसमें काफी कमी आई है और पुरुषों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है। और ये आखिरी पत्ता जो टेक्निकली अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि उनके पक्ष में जाएगा, और बीजेपी के लिए अभी भी ये उतनी ही टेंशन का सबब है, वो है सीएम का चेहरा। अब बीजेपी ने कह दिया कि हम 10 दिन बाद निर्णय लेंगे, 10 दिन बाद बताएंगे आपको कि सीएम का चेहरा कौन होने वाला है। लेकिन ये कह देना आतिशी को सीएम बनाने के बाद कि जीत गए तो ये नहीं रहेंगे, मैं वापस आ रहा हूं, ये कहीं पर लोगों को हजम नहीं हुआ। आतिशी जीत गई हैं, बाकी सब हार गए। देखिए, इसमें 3 एस्पेक्ट्स थे। पहला इसका ये एस्पेक्ट था कि अच्छा, मारी दिया जी। पहला इसका ये एस्पेक्ट था कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक महिला को कहा कि आप टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, सो दैट इट हिट द कॉन्शियस ऑफ एवरी प्रोफेशनल महिला जो अपने मेहनत से कुछ पाती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खुद पे इतने केसेस हैं कि जरूरी नहीं, और कोई खुद फाइल को साइन नहीं कर सकते। तो एक ग्राउंड पे नैरेटिव गया, और क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर को इतना ब्लेम करते हैं, तो कल लोगों को लगा कि कल को सरकार भी अगर आम आदमी पार्टी की आ जाएगी तो ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे काम नहीं होंगे और सेंटर को वापस से ब्लेम करेंगे। तीसरा, इसमें हमारे लिए कभी भी ये नेगेटिव एस्पेक्ट इसलिए नहीं था श्वेता जी, कि जो भी चुनाव हम पहली बार जीते हैं, आप महाराष्ट्र का चुनाव जब हम पहली बार सत्ता में आए थे, हमने सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया था। उड़ीसा में जब हम पहली बार सत्ता में, हमने
सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया, हरियाणा में जब हम पहली बार सरकार में सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया, उत्तर प्रदेश में हम जब पहली बार सरकार गए हमने सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया। हम हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही लड़े थे और वही हमारा सक्सेस फॉर्मूला है, क्योंकि वही हमारा क्रेडिबल। दिल्ली में बैकफायर भी तो किया था जब और पास्ट में भी हम लोग ने एक स्ट्रेटेजी के रूप में देखा था, तो वो उतना नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो हम हमेशा से कॉन्फिडेंट थे कि ये भी हमारा जो पत्ता है ये पॉजिटिव ही है, और अरविंद केजरीवाल उसमें भी चेकमेट होते हुए दिखे थे। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करना ना पेश करना अपने आप में एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप मोहरे को मारेंगे, राजा नहीं सीधा मारा, ठीक है। तो ये ट्रिकी इन द सिचुएशन कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी कई बार ऐसा होता है जब वो अपने चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। दिल्ली के अंदर इनके पास दरअसल कोई चेहरा था ही नहीं जिसके आधार पे आप पुल कर सके, क्योंकि चेहरे का फायदा तब होता है ना जब आप एक्स्ट्रा वोट पुल कर सके। कौन थे? क्या बधूड़ी थे या प्रवेश वर्मा थे या हर्षवर्धन जी अगर होते तो शायद वो अच्छे कैंडिडेट होते, स्मृति ईरानी होती तो बहुत अच्छी कैंडिडेट होती, या इस तरीके से कोई एक अर्बन फेस लेके आते तो ज्यादा अच्छा होता। किरण बेदी के साथ हार चुके थे। देखिए, किरण बेदी वाज अ गुड कैंडिडेट, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अगले दिन से उन्होंने जिस तरीके से नॉन पॉलिटिकल एक्ट करना शुरू कर दिया था, वो लोगों उससे उनको बहुत बीजेपी को नुकसान, खुद अपनी सीट वो हार गई, वहां पे हार गई थी। तो इसलिए चेहरा पेश करना ना पेश करना ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। चूंकि इनके पास कोई चेहरा नहीं था इसलिए वो मूव नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल के पास उनका एक चेहरा था, अगर वो नहीं होते मान लीजिए तो भी मनीष सिसोदिया के नाम पे एक चेहरा था, संजय सिंह के नाम पे एक चेहरा था, आतिशी का एक चेहरा सामने आ रहा था, संजय सौरभ को का एक चेहरा उनके पास था। तो दे आर गैलेक्सी ऑफ फेसेस। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जब आपका राजा खुद ही डिस्क्रेडिटेड हो जाए या उसकी ऐसी छवि बन जाए तो फिर बाकी चेहरे भी झुलस जाते हैं। और उस वक्त इन्होंने जो अटैक किया वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया, और इतना अटैक किया कि वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए, लिहाजा वो खुद चुनाव हार गए और संगठन से उन्होंने उसको कंपनसेट करके जीत हासिल की। लेकिन स्पेक्टिकुलर जीत मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरे एनालिसिस में ये बहुत स्पेक्टेकुलर जीत इसलिए कि ट्रेडिशनली हमारा दिल्ली के अंदर बेस वोट और वोट शेयर 32% का पार्टी था, और ट्राइपोल इलेक्शन में फ्रॉम अ 32% वोट शेयर पार्टी हम 47% की वोट शेयर पार्टी बने, नियर टू 50%। और अरविंद केजरीवाल जी जिनके पास नियर टू 60% वोट शेयर है, वो 42-43 पर आ चुके हैं। तो उनका लगभग आप मान के चलिए 18 to 19% उनकी तरफ से वोट स्विंग अवे होना और हमारी तरफ में 16% का पॉजिटिव वोट स्विंग होना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूव है कंसिडरिंग द डेमोग्राफिक्स ऑफ दिल्ली, कंसिडरिंग कि ट्रेडिशनली कांग्रेस का जो बेस है उनको ट्रांसफर हुआ। सो फॉर अस इट इज अ हिस्टोरिक विन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ पर एक चेक के बहुत करीब है ये खेल, अगर प्रदीप वो मूव करना चाहे। जी मैं वो कर दिया, मैंने चेकमेट कर दिया, चेक कर दिया हमको। अंत ऐसे ही होना है इस खेल का। ठीक है। लेकिन इस सवाल के साथ मैं अंत कर रही हूँ, आप लोग जोड़ दें जो भी उसमें आपको बोलना हो। क्या इन चुनावों का नतीजा अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ कह रहा है? 100%, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आए थे राजनीति बदलने के लिए। राजनीति तो वो नहीं बदल पाए पर खुद वो बदल गए, और इसी कारण जैसा जो उनका पूरा मॉरल प्लान था वो कंप्लीटली डिस्क्रेडिट हो चुका है। और आने वाले समय में आप देखेंगे पंजाब में भी इसका एक रिपल इफेक्ट आएगा। देखिए, ये जो बात स्पेक्टिकुलर जीत की बात करते हैं, मैं इस तथ्य को नहीं मानता, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंटली 56% वोट 54% वोट लेकर आ रही, और असेंबली के इलेक्शन में भी 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 47.8% वोट मिला था। ये इनेबिलिटी थी भारतीय जनता पार्टी की अपनी को 32% से आगे नहीं बढ़ पा रही। यहां तक कि पिछली बार जब एमसीडी का चुनाव हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी 39% में बढ़ी। तो 39% से आपको 10% या 7% का फायदा हुआ। मैं जो अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूं, व्हाट इज दैट फिनोमिनन? वो फिनोमिनन ये कि 2020 के विधानसभा 2019 के लोकसभा के चुनाव में उस पार्टी को 18% वोट मिलता है, और विधानसभा में 18% उठ के 56% चला है, 54% चला है। ये 36% का जंप आता है। ये जो पुल फैक्टर था, जब इस पुल फैक्टर को डैमेज हुआ तब वो धराशाही हुए हैं, और इसमें ये लोग कामयाब रहे, इसमें कोई दो। राजा को बचाएंगे या जाने देंगे, खेल खत्म होने देंगे? चेकमेट।